नेपाल के राजनीति में आर्थिक क्रांति एहि शब्दावली के बहुत प्रयोग होइ छै। तो आर्थिक क्रांति के एगो स्पष्ट परिभाषा है, ये एगो कॉन्क्रीट बात है। आर्थिक क्रांति के स्पष्ट परिभाषा की छै? तो अगर देश के आर्थिक वृद्धि दर 2 अंक के यानी कि 10% अथवा वही से ज़्यादा, देश के आर्थिक वृद्धि दर 10% अथवा वही से ज़्यादा भ जाए और लगातार 30 साल से ज़्यादा, कम से कम 30 साल तक रहे, तो ओकरा कहते आर्थिक क्रांति। यानी कि बहुत स्पेसिफिक बात है। जना कते कते बात रही है ना, अहाँ खुश छी कि नहीं खुश छी, तो वो तो बहुत भेग बात भाई छै है ना। आदमी खुश है कि नहीं है, वो तो नापे तोले के बात तो ना हो कि अतेक में नंबर नहीं दागल जा सकै छै। नेपाल में आर्थिक क्रांति के एकदम स्पष्ट परिभाषा है, वो दूगो संख्या नंबर। तो नेपाल में आर्थिक क्रांति है ना, आर्थिक क्रांति अब जना अभी के धनिक देश सब है, अमेरिका भेलै, यूरोप के विभिन्न देश सब जना बेलायत, फ्रांस, जर्मनी सब भेलै, जापान भेलै, ये सब 200 साल वैसे भी ज़्यादा से 2%, 3%, 1% उतने कम वृद्धि दर है ना, आर्थिक वृद्धि दर उतने कम कैले, लेकिन की कैले है लगातार 100-2 साल तक करते रहा है, तेला धनी पागल। लेकिन वही के तुलना में जब तक भारत पर ब्रिटिश के शासन रहा है, तहिया आर्थिक वृद्धि दर 0, यानी कि जहिया ब्रिटिश शासन शुरू कल के जहिया निकल के चल गए, तो देश के आर्थिक वृद्धि दर 0 के बराबर जहीं के तहीं। तो अहाँ कहबै तो वही दौरान कते आदमी धनिक भ गए। तो अगर देश के समग्र आर्थिक वृद्धि दर 0 रहा, 0, आ वही के दौरान कुछ लोग धनिक भेलै, एहि के मतलब बहुत लोग के जते रहलै सेहो खसि गेलै, यानी कि गरीबी बढ़ि गेलै। कुछ लोग धनिक होवे के मतलब बहुत लोग के गरीबी बढ़ गई, तैला कुछ लोग धनिक भ गए, लेकिन देश के समग्र आर्थिक वृद्धि दर 0। तो अमेरिका, यूरोप के देश सब जे है से अभी धनिक देश सब कहाई छै, तो उ सब 100-200 साल तक अभी भी ओकरा सबके आर्थिक वृद्धि दर अहाँ के 2-3%, 3% एक्सलेंट मानल जाए, न तो 1-2% पर लटकल रहा अभी भी। लेकिन वह लंबा समय तक कल के जापाने भेलै है ना, तो लंबा समय तक कल के। तो अमेरिका, यूरोप और जापान से फर्क अभी तो चीन भी है ना, चीन भी शक्तिशाली भगली आर्थिक रूप से। तो 1990 सन 1990 में भारत के और चीन के प्रति व्यक्ति आय बराबरे रहे, यानी कि हमरा अहाँ के नज़र के सामने में चीन जे कैले से कैले। तो चीन जो है से अपन आर्थिक वृद्धि दर के 10% से ऊपर लगे, 10% से ऊपर लगे और लगातार ना 30 साल तक कल के धनी देश भागल। वो आर्थिक क्रांति कैले है। अमेरिका, यूरोप आर्थिक विकास कैले, आर्थिक क्रांति नहीं कैले, वो धीरे धीरे कैले है। लेकिन चीन आर्थिक क्रांति कैले है, वो जो है से एक जनरेशन में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो प्रश्न उठे है ना, नेपाल भेलै, अब भारत है, भारत जो है से लक्ष्य रखले है डबल डिजिट ग्रोथ रेट के। अब करते कि न करते अभी तक तो न कल किया, बीच में जही से अकल झुकल 1-2 भ गल रही। मनमोहन सिंह के समय में 2-3 साल जही से ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ रेट भ गल रहे, लेकिन सस्टेन्ड किस्म से 10-11, बल्कि भारत के विदर्भ में बिहार कैले है
बिहार जे है से कई साल तक 15% ग्रोथ रेट में सबसे बेसी बिहार रहे, लेकिन वह लगातार 30 साल करते कि न करते कि पिछड़ देते। तो बिहार जो सबसे गरीब है भारत के विदर्भ में, तो ओकर आर्थिक वृद्धि दर बेसी होनाई तुलनात्मक रूप से आसान भाई है, तो ओकरा खाली कैचअप करे के पड़े। अब जेना अभी के अवस्था में अमेरिका में आर्थिक वृद्धि दर 10% लोग सोचबो न करे, असंभव। 5% भी न सोचे, न कहलिए 3% के एकदम एक्सेलेंट मानल जाए। तो अमेरिका के अर्थतंत्र के अगर आर्थिक वृद्धि करे के है तो नया नया आविष्कार करे के पड़ते, नया नया चीज पता लगे पड़ते। तो नया नया चीज आविष्कार करना बहुत कठिन बात है। आ चीन जो पिछला 30 साल में कल के 40 साल में कल के या, तो नया नया आविष्कार न के बराबर करे पड़ल। ओकरा जो है से और सब बाहर जो आविष्कार कर ले है, बाहर है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बाहर जो कर ले है, ओकरा सिर्फ अमल करे के रही, इम्प्लीमेंट करे के रही चीन में, तो कल की। और अब जो है से वो नया नया आविष्कार करके रास्ता में भी लग रहा है। तो नेपाल भारत देश में जो है से अधिकांश आर्थिक वृद्धि वो नया आविष्कार सब करे के जरूरत ना है, वो दूसरा जगह जैसे पहले है वही इम्प्लीमेंट करो तो भागे। तो चीन जब अई रास्ता पर चले के निर्णय कल है ना, सोवियत संघ विघटन होबे के सबसे फायदा बेसी भेल है चीन के की फायदा भेल है। तो कम्युनिस्ट अर्थतंत्र न चले, तो एक ज्वलंत उदाहरण भ गई रूस कि कम्युनिस्ट अर्थतंत्र जो है से न चले। तो वो कम्युनिस्ट अर्थतंत्र के छोड़ के मार्केट अर्थतंत्र है ना, मार्केट अर्थव्यवस्था पर गेल है, और मार्केट अर्थव्यवस्था के बल पर कैले। लेकिन की रहे सन 1990 में चीन के पास जे सब उपलब्ध रहे से अमेरिका और ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, जर्मनी के पास ऐसे 100, 150, 200 साल पहले न रहे। जे विज्ञान और तकनीकी चीन के पास सन 1990 में रहे से 100, 150, 200 साल पहले अभी के धनिक से देश सब जे कहाई है, अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान सब, तकरा वो सब उपलब्ध न रहे। तै लेल चीन के लेल डबल डिजिट ग्रोथ रेट संभव भ गए। लेकिन आप जो है से जे देश आए सन 2020 में 1990 के 30 साल बाद नेपाल भारत सन देश जे आई कहते हम अब आर्थिक क्रांति करब, ओकरा पास वो चीज सब उपलब्ध है जे चीन के पास सन 1990 में उपलब्ध न रहे। अब जेना कि इंटरनेट है ना, इंटरनेट के बाद अब ब्लॉकचेन आबि रहा, मोबाइल फोन है ना, वायरलेस इंटरनेट। वायर्ड इंटरनेट में और वायरलेस इंटरनेट में बहुत फर्क रहे। अभी तक नेपाल संदेश में गाँव में जो है डेटा प्लान दै वायरलेस। तो ये तो चीन के पास सन 1990 में उपलब्ध न रहा है। तो जे देश आई निर्णय करते कि हमरा आर्थिक क्रांति करे के है, वो 15% से ज़्यादा भी कर सके, ठोस निर्णय करे, आंतरिक गृह कार्य कर लेवे तो 15% से भी ज़्यादा कर सके। और कुछ साल तक बिहार में कैले हैं। तो नेपाल में आर्थिक क्रांति के है ना सबसे बड़का रुकावट है जे संविधान जारी के समय में जे बेईमानी कल, जे मधेश के समानता और अधिकार मिलक चाहिए से न दिलक, वो अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। नेपाल में आर्थिक क्रांति न होने से सिर्फ मधेसी के घाटा ना है, सबके घाटा है। तो आर्थिक क्रांति न होबे में सबसे बड़का कारक तो वह भ गए, देखिए मधेश के ठेक ले। वो सोचल कि हम मधेश के ठेक ले ली, लेकिन अपने ठगली से मालूम पतो न चल। तो नेपाल में आर्थिक क्रांति करे के है तो सब नागरिक के समानता और अधिकार देवे किस्म के संविधान संशोधन करे के पड़ते। वही के बगैर आर्थिक क्रांति संभव नहीं है।
और भ्रष्टाचार टैकल करे के पड़ते। ये दूगो चीज कह लेता है ना, ये जो दूगो चीज कह लेता है। यानी नीतीश कुमार जब प्रथम बेर बिहार के मुख्यमंत्री बनल तो ओकर सिर्फ चुनावी नारा कथी रहे, लॉ एंड ऑर्डर, और कुछ न कहले, विकास न कहले, लॉ एंड ऑर्डर, हम लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करबो बोल। तो मुख्यमंत्री बनल तो वही अनुसार काम कल है ना। पुलिस के जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखल, कोर्ट सिस्टम के स्ट्रांग कल। कुछ साल में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनला के कुछ साल में जो है से 70,000 लोग के जेल चलान कल के, पेटी क्रिमिनल सबके, गाँव घर में छोट मोट जे अपराध करते रहे वहन लोग सबके 70,000 के जेल चलान। तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत भले, लोग के जो है से सांस पड़ला के बाद घर के बाहर निकले से डर लगे, से डर खत्म भेले। तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होला के बाद आर्थिक गतिविधि बढ़ले, आर्थिक गतिविधि बढ़ल तो राजस्व संकलन बढ़ल। तब वो जैसे भौतिक संरचना पर, रोड बनवे पर, रोड और पुला बनवे पर जैसे फोकस करके, वैसे और आर्थिक गतिविधि बढ़ल केना भेले। तो अभी के जे रही किस्म से टेक्नोलॉजी में विकास भेल है, जे किस्म के टेक्नोलॉजी सब आई उपलब्ध है, तय के आधार पर नेपाल बिहार अगर वही किस्म के राजनीतिक निर्णय ले सके जनता और नेता सब मिलके, तो 10 की 15% के आर्थिक वृद्धि दर संभव है। वही के लिए जना कि है ना, अब जना कि भारत के संदर्भ में, भारत में की रहे लैंडलाइन जो है तार वाला फोन वो बहुत कम आदमी के पास रहे। लेकिन जब मोबाइल फोन आल तो हाथ हाथ में मोबाइल फोन पहुंच गए। जई घर में तार वाला फोन नहीं हो रहा है, सीधे मोबाइल फोन पहुंच गए। यानी कि वो लैंडलाइन फोन के स्किप कर दिले। धनिक देश सब में पहले तार वाला फोन आल, उसके बाद मोबाइल फोन आल। तो वही के फोटोकॉपी न कर ले, दिमाग लगे है इंडिया में, यहाँ तार वाला फोन न चाहे, सीधे मोबाइल फोन पर चल, सस्ता भी पड़ता और सब तक पहुँच। तही न अमेरिका और यूरोप के देश सब, जापान सब जे 200 साल ला के जे आर्थिक विकास कर ले है, तो ओकर जे स्टेप बाय स्टेप जे कदम सब चल ले है, वही के जे फोटोकॉपी करते बिना दिमाग लगा ले, वो गलत रास्ता पे वो सब बहुत गलती भी कर ले है। सबसे बड़का गलती कर ले है प्रदूषण, वातावरण के जैसे तहस नहस कर ले है। तो जई आर्थिक विकास से हवा गंदा भ जाए, पानी गंदा भ जाए, पानी पिए वाला पानी गंदा भ जाए, है ना, पर्यावरण के क्षति होबे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, तो विकास ही न भेले, वो तो विनाश भेले। तो पश्चिमी देश सबके आर्थिक क्रांति से, आर्थिक विकास से सबसे बड़का सबक सीखे के है कि प्रकृति के विनाश न करके आर्थिक विकास करे के छै। प्रकृति के विनाश करे वाला विकास तो विकास नहीं भेले, वो विनाश भेले। तो ओकरा गलती से सबक सीखे के छै कि ना, तू जे कले से हम न कर, तू जै किस्म के आर्थिक विकास कर ले, तई किस्म के गंदा विकास हमरा न करे के है ना। अपन बुद्धि विवेक प्रयोग करके ओते करे पर छुटियावे के प्रति गलती सही, अंधाधुन जैसे आँख मुन के फोटोकॉपी नहीं करे के चाही। तो एगो वो भेले पर्यावरण संबंधी बात भेले। दोसर बात भेले आर्थिक विकास एक किस्म से करूँ जे कि परिवार मजबूत है, नेपाल भारत में परिवार मजबूत है, वही मजबूत परिवार के मजबूती कायम कर रखू। कल तो पश्चिमा देश सब में देखल गेल है, आर्थिक विकास कलक, परिवार के कमजोर कर लेलक, आ परिवार कमजोर भ गेल तो जे आर्थिक विकास कर रही थी वो आर्थिक अर्थव्यवस्था ही कमजोर होवे लगे छै। जई देश में परिवार कमजोर भता है, वही देश के अर्थव्यवस्था अगर मजबूत भी है तो धीरे धीरे कमजोर होवे लगते। यानी कि देश के समाज के मजबूत करे के लिए, है ना, अर्थतंत्र के मजबूत करे के लिए परिवार के मजबूत रखी पड़ी छै। वो दोसर सबक है। वो सबक जे चीज छिते छै नेपाल भारत में परिवार मजबूत है, तो वही मजबूत के कायम रखे के छै। एहन किस्म से आर्थिक विकास न करूँ कि
जे परिवार मजबूत है वो परिवार कमजोर भऽ जाए तो ओहन आर्थिक विकास करके फायदा नहीं है, वो आर्थिक विकास नहीं भेल। रामायण में कहानी है ना, सोना के हरिण, सीताजी के इच्छा होती थी कि सोना के हरिण देखली हमरा चाहे, वही के बाद ही ना नाटक शुरू भऽ छै है ना। सीताजी के हरण, राम रावण युद्ध, वो सब वही के बाद होइ छै ना। तो वो एगो सबक भेलै, वो भगवान गलती नहीं कैले छथिन कि उदाहरण पेश कैले छथिन, उदाहरण पेश कैले छथिन कि सोना के हरिण के पीछा के भगला से अगर परिवार मजबूत होइ छै, एक दूसरे से बिछोड़ भऽ जाइ छै, तो वो सोना के हरिण भाग के पीछे नहीं भाग चाहे, वो उदाहरण पेश कैले छथिन, वो गलती नहीं कैले छथिन। से बात सही है ना। आर्थिक विकास के मतलब अगर परिवार कमजोर होइ छै तो वो आर्थिक विकास नहीं भेलै। एहि किस्म से आर्थिक विकास करू कि परिवार मजबूत के मजबूते रहे। आर्थिक विकास करक चाही, लेकिन पर्यावरण के क्षति करे बिना कैले, परिवार के मजबूती कायम रखिए के आर्थिक विकास करक चाही। तो से बात सब तो आर्थिक विकास के लिए है ना, नया नया किस्म से है ना, नया नया टेक्नोलॉजी प्रयोग करके नया नया किस्म से आर्थिक विकास करक चाही। अब जेना कि प्रति व्यक्ति आय के आधार में भारत के राज्य सब में नंबर 1 कौन राज्य था? सिक्किम। कौन आधार पर कैले है? सॉफ्टवेयर के आधार पर कैले है कि लोहा और स्टील के फैक्ट्री बैठा के कैले है? कौन आधार पर कैले? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्रेज है कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब है ना, ये सब प्रयोग न करके ऑर्गेनिक किस्म से ही खेती पाती करके है ना, विकासे अन्न बीज सब प्रयोग न करके, जेना कि बासमती चावल साबिक रहलै या गम गम वासना आबै छलै। अब विकासी बासमती चावल में गंधे ना है, खाली ओकर शेप जे है से बासमती चावल के बुझाइत रहै छै, कोनो गंध न रहै छै, न स्वाद रहै छै। तो ई जे है से विकासी चावल के नाम पर जे है से साबिक जे है से सुगंध, एहि घर में बासमती चावल पकड़लक तो सौंसे टोला में जे है से गंध देलक, तेहन रहलै। तो वही के गंवा देबै तो वो तो कोन विकास भेलै? विकास नहीं भेलै। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जे है से साबिक अनाज, साबिक बीज सब जे है से वही के स्वादिष्ट खाना बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड के प्रयोग करके, सिक्किम वही के आधार पर भारत के सबसे धनिक राज्य बनल है। तो वही से सबक निकाल के लेबाक चाही कि हाँ यहो एगो तरीका है। सौर्य ऊर्जा के आधार पर है ना, मधेश में पहाड़ से ज़्यादा संभावना है, आर्थिक विकास के संभावना पहाड़ से ज़्यादा मधेश में चाहिए। सौर्य ऊर्जा टेक्नोलॉजी के आधार पर एजुकेशन और हेल्थ, शिक्षित है ना, अगर जनता शिक्षित भऽ जाए, बहुत ज़्यादा शिक्षित भऽ जाए, तो नेपाल में बैठ के ट्यूशन पढ़ाते, अमेरिका यूरोप के बच्चा सबके ट्यूशन पढ़ाते, वहाँ जाके जरूरते नहीं है। ब्रॉडबैंड पर है ना, लैपटॉप के सामने बैठ के अगर उतने अच्छा तो शिक्षक सब पैदा करो, ट्रेनिंग दिए, वही किस्म से वो वही से जैसे से फॉरेन करेंसी के अर्जन होते। तो ऐसा आइडिया सब बहुत है ना, ये आइडिया के कमी नहीं है। तो आर्थिक क्रांति करे के चाहिए। आर्थिक क्रांति करने अच्छा बात है। आर्थिक क्रांति करे के मतलब ये नहीं, अगर आर्थिक क्रांति करे के मतलब भेले पानी गंदा कर लेली, हवा गंदा कर लेली, तब तो विनाश भेले, विकास नहीं भेले। परिवार के जे परिवार मजबूत है ओकरा कमजोर कर लेली तो विकास न बल्कि विनाश भेले, सामाजिक विनाश भेले। ऐसे सब बात है। और नया नया टेक्नोलॉजी के आधार पर नया नया किस्म के इंडस्ट्री सब पैदा होते, जना कि राजनीतिक, नेपाल में राजनीतिक आंदोलन जे से होइत रहे। तो राजनीतिक आंदोलन होइ छै, लेकिन ओकर एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बहुत छोट है। अभी के अवस्था में नेपाल और भारत और देश सब संदेश सबके सबसे बड़का बात की पकड़क चाहिए। तो कोनो भी व्यक्ति के गूगल और फेसबुक सन कंपनी जे ओकर डेटा कलेक्शन करे छै, अहाँ के फेसबुक पर अहाँ कथी देखै छियै, कोन चीज पर क्लिक करै छियै, कोन विज्ञापन देखै छियै,
कोन न्यूज बेसी देखै छै, ओहि आधार पर अहाँके सम्बन्धी डेटा कलेक्ट केले रहै छै, और वही डेटा के आधार पर वो विज्ञापन दै छै, वही के आधार पर कमाई भए जाइ छै बहुत। तो अब आंदोलन एहन होबाक चाही नेपाल भारत में कि दुनिया के कोनो भी कंपनी रहो, चाहे वो गूगल रहो चाहे फेसबुक रहो, अगर वो हमरा बारे में डेटा कलेक्ट कर रहल छै तो वो डेटा हमर भेलै। सऊदी अरेबिया में जे एक्सन मोबिल पश्चिमा कंपनी जाके तेल वहाँ से निकालै छै, तो तेल वही कंपनी के भाई छै कि सऊदी अरेबिया के रहै छै, ओकरो मिली छै है ना, जे निकाले के लेल जे है से ओकरो ढोआ मिली छै, न मिली से बात नहीं, प्रॉफिट में कुछ शेयर ओकरो मिली छै, लेकिन मुख्य रूप से वही तेल के मालिक के भेलै तो सऊदी अरेबिया के, तो तेल ओकर है। अब डेटा भेलै नया तेल, तो कोनो भी व्यक्ति के जे वरीपरी जे डेटा कलेक्ट करै छै गूगल और फेसबुक सन कंपनी, तो वो डेटा भेलै के स्वामित्व होबक चाही केकर, तो व्यक्ति के अभी नहीं छै। तो गूगल फेसबुक सब मंगनिए में वो डेटा ल लै छै आ वही के आधार पर बहुते ढोआ कमाई छै, सैकड़ों बिलियन डॉलर कमाई छै। तो नेपाल भारत के जनता और नेता के होबक चाही कि ना आंदोलन कर कि हाँ वो डेटा हमर भेलो, वही डेटा पर प्रॉपर्टी राइट हमर होबक चाही। लेकिन जेना सऊदी अरेबिया के तेल हमर भेलू के वो जमीन के नीचे नहीं रखे छै, वही के बाहर निकाले छै, वही के विश्व बाजार में बेची छै, तहिना ठीक छै। गूगल और फेसबुक सन कंपनी सब, अमेजन सन कंपनी सब हमर डेटा कलेक्ट कर, वही के आधार पर है ना कमाई भी कर, लेकिन वही के प्रॉफिट शेयर करे पड़तो, वही के 70% कमाई हमर भेलो आ 30% तोहर भेलो। तू कंपनी से वही डेटा के कलेक्शन कर ले, वही के आधार पर तू कमाई कर ले, विज्ञापन है ना बेचली, ठीक, कुछ तोरा भी मिलक चाहिए, लेकिन वो स्वामित्व हमर भेलो। तोरा अगर 30% मिललो कैला तो हम कही ठीक है तोरा मिलक चाहिए लागे। तो अभी के आंदोलन वही किस्म के होबक चाहिए है ना, वही से नेपाल के भारत के प्रत्येक व्यक्ति के बैठले बैठले कमाई भा जाता है। गूगल फेसबुक सब अमेजन सब तो डेटा कलेक्शन कर रहा है, जहाँ जहाँ इंटरनेट जाए छै वहाँ सब तो लोग गूगल फेसबुक यूज करे छै, तो डेटा कलेक्शन कर रहा है। तो डेटा इज द न्यू ऑयल। तो आप जही से आंदोलन के नेपाल और भारत में राजनीतिक आंदोलन के महत्वाकांक्षा बढ़ाइयो। एक तो वो भेले, दोसर भेले वेल्थ टैक्स, चाहे भी कोनो भी किस्म से संपत्ति अर्जन कैले हुए, कोनो भी किस्म से कहीं भी कोई भी व्यक्ति कोई भी कंपनी संपत्ति अर्जन कैले हुए, तो वही पर एगो 1% विश्व स्तर पर विश्व सरकार बना के 1% वेल्थ टैक्स लाग जाए। वो संपत्ति कहूँ भी रहो, अगर ब्रिटेन के महारानी की संपत्ति है, वो बरमुदा में कहूँ टैक्स न लागे वाला जगह में जाके संपत्ति स्टोर कर ले है, तो वहाँ भी लाग जाए 1% वेल्थ टैक्स लाग चाहिए। वही वेल्थ टैक्स से जो ढुआ आता है, दुनिया के जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 70 ट्रिलियन डॉलर, मिलियन के मतलब एक के बाद 6 गो सुनना, बिलियन के मतलब 9 गो सुनना, ट्रिलियन विथ टी 12 गो सुनना। तो दुनिया के अभी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मोटा मोटी 70 ट्रिलियन डॉलर। दुनिया के पास संपत्ति शायद 200 की 300 ट्रिलियन है संपत्ति। तो वो 200 की 300 ट्रिलियन डॉलर की जो संपत्ति है वही पर 1% वेल्थ टैक्स लाग चाहिए। और वो वेल्थ टैक्स जो ढुआ आला है वो विश्व सरकार के मार्फत दुनिया के प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचक चाहिए। केना पहुँचक चाहिए? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI। अभी जही से नेपाल के और भारत के प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के अई मुद्दा के अपन राजनीतिक मुद्दा बना के आंदोलन करक चाहिए कि हाँ दुनिया के पास जते वेल्थ हो वही पर 1% वेल्थ टैक्स लगो। वो वेल्थ टैक्स कलेक्शन करते एगो विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट, और वही मार्फत है ना दुनिया के प्रत्येक मनुष्य तक एगो मासिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जाते, चाहे वो $10 रहो, $20 रहो, $50 रहो, जाए चाहे। अगर रोज के $1 भी पहुँच लाए तो दुनिया के बॉटम 2 बिलियन लोग के बेसिक चीज सब मतलब खाए पी के खर्चा निकल जाए, खाए पी के रह के बेसिक फूडिंग लॉजिंग निकल जाए।
यानी कि अगर जे सबसे करीब 2 बिलियन लोग है ओकर फूडिंग लॉजिंग के अगर व्यवस्था भ गई एहि आंदोलन से, तो उ लोग के एक गरीबी समाप्त भेलै, दू महत्वाकांक्षा बढ़ते कि हाँ फूडिंग लॉजिंग भ गेलो, आप जही से संपत्ति अर्जन कर देखिए और भी चीज सब मिले। हो सके ओकरा सबके स्मार्टफोन लेवे के इच्छा हो तो ओके लिए कमाए के पड़ते, जाके जाहिर खाए पड़ते, काम करे के पड़ते, कमाते, महत्वाकांक्षा बढ़ते। तो ई जही से ई दूगो चीज, डेटा एज अ प्रॉपर्टी राइट और यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेस्ड ऑन वेल्थ टैक्स, 1% ग्लोबल वेल्थ टैक्स, एहि बात के नेपाल के और भारत के प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के अपन मुद्दा बनाबक चाहिए और आंदोलन करे के चाहिए।